इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन एक ही दिन में हिल जाता है, फ्लाइट्स ग्राउंड हो जाती हैं, हजारों पैसेंजर सर्दी में फंस जाते हैं और सवाल सिर्फ एक, इंडिगो के साथ आखिर हुआ क्या। दोस्तों, क्राइसिस कभी एक दिन में नहीं होता। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब पायलट्स एंड केबिन क्रू की रेस्टलेस फ्लाइट्स को देखते हुए डीजीसीए अपने नॉर्म्स में कुछ बदलाव करता है और कहता है कि उनके फ्लाइंग आवर्स और नाइट लैंडिंग कम होने चाहिए। तो इन नॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए और सेम एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हर एयरलाइन को केबिन क्रू प्लस पायलट्स को बढ़ाने की जरूरत थी। तो हालांकि ये सर्कुलर महीनों पहले आ चुका था और इंडिगो के पास सफिशिएंट टाइम था इन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, अपनी केबिन क्रू प्लस पायलट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो वो फेल हुए अपनी प्लानिंग में, दूसरा रीजन ये हो सकता है दे जस्ट डोंट वांटेड टू इंक्रीज देयर कॉस्ट। वो चाहते थे कि ऐसा कोई क्राइसिस हो और वो डीजीसीए को ब्लैकमेल कर पाए कि अपने नॉर्म्स को वापस ले। इन शॉर्ट हुआ क्या, पायलट्स की कमी हुई, केबिन क्रू की कमी हुई, एक फ्लाइट डिले हुई, दूसरी फ्लाइट कैंसिल हुई, 2 एयरपोर्ट्स ब्लॉक हो गए, लोग फंसे रह गए और इन सब चीजों ने मिलकर एक चेन ऑफ इवेंट्स को क्रिएट किया जिससे सिर्फ इंडिगो नहीं दोस्तों, पूरा एविएशन सेक्टर क्रैश हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंडिगो ने क्या सफाई दी है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जहां पे कहीं पे इंडिगो के सीईओ एविएशन मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स जहां पे वो ऑनलाइन लोगों से माफी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सोची समझी साजिश नहीं थी? तो दोस्तों, जल्दी से ये समझ लेते हैं कि एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए का इस पे क्या टेक है। जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंडिगो को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाएगा कि कोई भी एयरलाइन इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन सवाल वही है, व्हाट अबाउट द फैमिलीज जो घंटों फंसी रही एयरपोर्ट पे बिना पानी और बिना खाने के? उन लोगों का क्या जिन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस की? उन सीनियर सिटीजन्स का क्या जो घंटों एयरपोर्ट पे बैठे रहे? उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी शादियां मिस की, इंटरव्यूज मिस किए, मेडिकल इमरजेंसी मिस की? सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ इंडिगो का फेलियर है? डीजीसीए क्या कर रहा था जब इंडिगो ने वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया? क्या हमारी एविएशन मिनिस्ट्री सिर्फ रिएक्टिव रोल में ही काम आ सकती है? क्या हमारी एविएशन मिनिस्ट्री इस क्राइसिस का वेट कर रही थी, उन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं करी? अगर आप इस क्राइसिस का पार्ट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप देखे थे यूटर्न भारत, अब भारत की बारी है।